हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैश बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। पूरा सिलेबस हमें क्या पढ़ना है। आपने 12th पास कर ली, अब आप बीएससी करना चाह रहे हैं विद जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हम बॉटनी का सिलेबस डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का, जो कि नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार हमें पढ़ना है। हर एक यूनिवर्सिटी में यही सिलेबस लागू है, तो ये सिलेबस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का आज सिलेबस डिस्कस यहाँ पे होगा। सबसे पहले आप जान लो कि आपको कितनी यूनिट्स पढ़नी है। आपको 8 यूनिट्स पढ़नी है हर एक सेमेस्टर में। आपके बीएससी में 6 सेमेस्टर होंगे, तो हर एक सेमेस्टर में आपको 6 यूनिट्स पढ़नी है, 8 यूनिट्स पढ़नी है। तो यहाँ पे हर एक पूरी 8 टोटल यूनिट्स का पूरा सिलेबस आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या करना है। क्योंकि अगर आप सिलेबस देख लेते हो पहले, तो आपको अच्छे से पता चल जाता है हमें पूरे सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। तो पूरा सेमेस्टर आपका अच्छे से जाएगा। तो आपका सिलेबस आज यहाँ पे डिस्कशन होगा। उसके बाद मैं आपको हर एक यूनिट डिटेल में करवाऊंगी। पूरी यूनिट आपको कहीं पे किसी भी चैनल पे, किसी भी बुक या किसी भी साइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा कंटेंट यहीं पे मिलेगा। आपका पूरा सेमेस्टर अच्छा जाएगा। आप बस क्रैश बायोलॉजी को फॉलो करते रहिए, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। और फिर आप बताना मुझे कमेंट में आपको सिलेबस डिस्कशन कैसा लगा। तो अब हम पहले सिलेबस डिस्कस कर लें। हाँ, और आपको सिलेबस का जो लिंक है डाउनलोड करने के लिए, वो PDF में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो ये हर एक यूनिवर्सिटी में लागू होगा यही सिलेबस। उसको आज हम डिस्कस कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है पूरे सेमेस्टर में। तो फिर पूरा सेमेस्टर अच्छे से हम डिस्कस सिलेबस करके पूरा पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कोर्स नेम। सिलेबस में मेंशन है कोर्स नेम करके आपको मिलेगा इस पेपर का नाम। इसमें हमें पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ये पूरे पेपर का नाम है, पूरे कोर्स का नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हमें क्या पढ़ना होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी होती है जो कि हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कुछ एल्गी तो नहीं दिखाई देती हैं, बाकी तो दिखाई देती है। तो इनको हमें माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करना है। और प्लांट पैथोलॉजी में जो प्लांट्स में डिसीज हो जाती हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगल डिसीजेस, ये सारी उनकी हमें स्टडी करनी है। उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म वगैरह हमें सारे देखने हैं। तो अब हम एक एक यूनिट का डिटेल डिस्कशन सिलेबस का करते हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट। इसमें 2 पार्ट हैं, A और B। तो A पार्ट में हमें क्या पढ़ना है देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशिएंट वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट्स इन कंटेक्स्ट विद द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ टू बी taught, practiced and assessed by a class interaction assignment self study mentioned under continuous internal evaluation CIA। तो इसमें बेसिकली हमें पढ़ना क्या है? इसमें हमें पढ़ना है इंडियन एंशिएंट वैदिक बॉटनी के बारे में। मतलब एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में जो बॉटनी थी उसके बारे में क्या क्या नॉलेज है इंडियन बॉटनिस्ट को, और उनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन है बॉटनी की पूरे स्टडी में। तो हमें सबसे पहले इंडियन एंशिएंट वैदिक और हेरिटेज बॉटनी पढ़नी है। सबसे पहले हमें यही पढ़ना है, क्योंकि जो वेद वगैरह हैं उनमें वैदिक पीरियड में किस तरह से बॉटनी की नॉलेज थी ऋषियों को, और उन्होंने क्या क्या बताया बाकी पूरे वर्ल्ड को बॉटनी के बारे में। जो B पार्ट है उसमें देखना है माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो अगर हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम जानते हैं कि हमें नेकेड आई से जो दिखाई नहीं देते हैं ऑर्गेनिज्म, उनकी स्टडी करनी है। नेकेड आई मतलब विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, विदाउट माइक्रोस्कोप हमें वो ऑर्गेनिज्म नहीं दिखाई देंगे। तो इसीलिए हम उनको माइक्रोबायोलॉजी में रखते हैं और माइक्रोब्स बोलते हैं। तो उनकी स्टडी के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट और कुछ टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है? माइक्रोस्कोपी के टाइप्स, लाइट और फेज, कॉन्ट्रास्ट, इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो लाइट माइक्रोस्कोपी, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सैम और टैम इनको शॉर्ट में बोलते हैं, वो पढ़ना है। स्टैनिंग टेक्निक्स फॉर लाइट माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी के लिए स्टैनिंग टेक्निक्स क्या क्या होती हैं? सैंपल प्रिपरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए किस तरह से सैंपल का प्रिपरेशन करी जाती है, किस तरह से सैंपल हम प्रिपेयर करते हैं, फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं।
कॉमन इक्विपमेंट्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लैब एंड प्रिंसिपल ऑफ देयर वर्किंग। अब जो कॉमन इक्विपमेंट्स होते हैं लैब्स में जो कि यूज करे जाते हैं और उनका वर्किंग प्रिंसिपल हमें पढ़ना है, जैसे ऑटोक्लेव, ओवन और लैमिनार एयर फ्लो, सेंट्रीफ्यूज, कलरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इमोबिलाइजेशन मेथड्स, फर्मेंटेशन एंड फर्मेंटर्स। तो ये सारे आपको पढ़ने हैं जो कि मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। आप अच्छे से फॉलो करते रहना क्रैश बायोलॉजी को। अब सेकेंड यूनिट, इसमें हमें पढ़ना है माइक्रोबियल वर्ल्ड। सेकेंड यूनिट का नाम क्या है? माइक्रोबियल वर्ल्ड। इसमें देखना है सेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। सबसे पहले सेल का स्ट्रक्चर देखना है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों का। फिर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव में। फिर स्ट्रक्चर पढ़ना है बैक्टीरिया का, बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस एंड कोरम सेंसिंग। बैक्टीरिया मतलब केमिकल को किस तरह से सेंस करते हैं, कीमोटैक्सिस किस तरह से होती है और कोरम सेंसिंग, ये हमें पढ़ना है। फिर बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये पढ़ने हैं हमें। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ को कैसे मेजर किया जाता है। बैच कल्चर, फेड बैच कल्चर और कंटिन्यूस कल्चर, ये 3 टाइप के कल्चर्स पढ़ने हैं हमें। सिंक्रोनस ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की सिंक्रोनस ग्रोथ कैसे होती है ये देखना है पूरा। स्पोरिलेशन एंड रिप्रोडक्शन एंड रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में स्पोरिलेशन मतलब स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन का क्या क्या मेथड्स प्रेजेंट है बैक्टीरिया में, और रिकॉम्बिनेशन पढ़ना है। इसके बाद बैक्टीरिया के बाद पढ़ना है वायरस। वायरस में वायरस के जनरल कैरेक्टर्स, वायरल कल्चर, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, बैक्टीरियोफेज स्ट्रक्चर, बैक्टीरियोफेज पढ़ना है। फिर बैक्टीरियोफेज में T4 और लैम्डा फेज का स्ट्रक्चर पढ़ना है। ये बैक्टीरियोफेज है, बहुत फेमस बैक्टीरियोफेज है, T4 फेज और लैम्डा फेज ये पढ़ने हैं। लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल, ये बैक्टीरिया में साइकिल, वायरसेस में साइकिल होती हैं लाइटिक और लाइसोजेनिक, ये पढ़नी है। फिर बायरॉइड्स पढ़ने हैं, प्रायोन्स, माइको एंड फाइकोप्लाज्मा, माइको एंड फाइटोप्लाज्मा, एक्टिनोआइसिटीज एंड प्लाज्मेट्स एंड देयर इकोनॉमिक यूजेस, इन सबके इकोनॉमिक यूजेस पढ़ने हैं। माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, प्लाज्मेट, एक्टिनोआइसिटीज, इन सबके इकोनॉमिक यूजेस भी पढ़ने हैं। तो ये हमारी सेकेंड यूनिट यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट होगी। अब थर्ड यूनिट में देखते हैं क्या पढ़ना है। थर्ड यूनिट में है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी की हमें स्टडी करनी है इसमें। तो इसमें क्या क्या है, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी, एल्गी में थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है, किस तरह से थैलस प्रेजेंट होते हैं एल्गी में, ये पढ़ना है। फिर पिगमेंट्स, कौन कौन सी पिगमेंट्स होती हैं, क्योंकि डिफरेंट एल्गीज में डिफरेंट पिगमेंट्स होती हैं, जैसा उनका कलर होता है। जैसे रेड एल्गी है उसमें अलग पिगमेंट, ग्रीन एल्गी में अलग पिगमेंट, येलो एल्गी में अलग पिगमेंट। तो ये पिगमेंट्स का पूरा पढ़ना है, किस तरह से कौन कौन सी पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं। फिर रिजर्व फूड, कौन कौन सा रिजर्व फूड किस एल्गी में प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन का टाइप्स पढ़ना है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गीज, और फिर ये जो नीचे मेंशन्ड एल्गी हैं इनकी हमें लाइफ साइकिल देखनी है, किस तरह से इनका रिप्रोडक्शन होता है पूरा हमें देखना है। कौन कौन सी एल्गी हैं, नोस्टॉक सबसे इम्पोर्टेंट है, नोस्टॉक, क्लोरेला, बॉलबॉक्स, ऊडोगोनियम, कारा, सरगासम, एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया। नेक्स्ट एल्गी वाली यूनिट में हमें पढ़ना है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, एल्गी की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। उसमें भी क्या क्या देखना है, रोल ऑफ एल्गी इन सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी में एल्गी का क्या रोल है, बायो फर्टिलाइजर में क्या रोल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में किस तरह से हेल्प करती हैं एल्गी, सिम्बायोसिस। और फिर कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स एल्गी के क्या क्या हैं, जैसे बायोफ्यूल और अगर, ये दोनों में पढ़ने हैं। यूनिट 4 है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई। तो फंजाई की स्टडी पूरी हमें पढ़नी है, क्या क्या उसके करेक्टर्स हैं, न्यूट्रिशन है, ये सारे पढ़ने हैं। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जनरल करेक्टर्स पढ़ने हैं सबसे पहले फंजाई के, न्यूट्रिशन पढ़ना है, किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं फंजाई। फिर लाइफ साइकिल पढ़नी है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई पढ़नी है। फिर क्लासिफिकेशन अप टू क्लास तक पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना है। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स ऑफ मिक्सोमाइकोटिना,
मिक्सोमाइकोटिना के कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, जनरल कैरेक्टर्स किस किस के देखने हैं, जाइगोमाइकोटिना के जनरल कैरेक्टर्स और उसमें भी राइजोपस, एस्कोमाइकोटिना के उसमें सैक्रोमाइसिस और पेनिसिलियम और पेजिजा, बेसिडियोमाइकोटिना इसमें एस्टेलेगो, पक्सिनिया और अगारिकस, ड्यूटेरियोमाइकोटिना में फ्यूजेरियम, ऑल्टरनेरिया और ये दोनों एल्गी पढ़नी है ड्यूटेरोमाइकोटिना में। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हीड्रोथैलिज्म, हीड्रोथैलिज्म के बारे में पढ़ना है। फिर फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, हीड्रोकैरियोसिस एंड पैरासेक्सुअलिटी, ये इतने टॉपिक आपको यूनिट 4 में पढ़ने हैं, माइकोलॉजी में पढ़ने हैं। यूनिट 5 मशरूम कल्टीवेशन, लाइकेनोलॉजी एंड माइकोरिजा, ये पूरा यूनिट है, इसमें हमें पढ़ना है मशरूम कल्टीवेशन, किस तरह से मशरूम का कल्टीवेशन होता है, जनरल अकाउंट ऑफ लाइकेंस, लाइकेंस का जनरल अकाउंट मतलब उनके जनरल कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्शन एंड सिग्निफिकेंस, लाइकेंस का रिप्रोडक्शन और सिग्निफिकेंस क्या है। लाइकेंस क्या होते हैं, जब एल्गी और फंजाई एक साथ मिलकर एसोसिएशन में रहते हैं तो उनको हम लाइकेंस बोलते हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है, रिप्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस और जनरल कैरेक्टर्स। फिर माइकोरिजा, माइकोरिजा में एक्टोमाइकोरिजा एंड एंडोमाइकोरिजा और उनका सिग्निफिकेंस, ये पढ़ना है। माइकोरिजा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सब बहुत नया लग रहा होगा क्योंकि आपने ये 11th-12th में तो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको मैं पूरा सिलेबस कराऊंगी अच्छे से समझा के, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, एकदम एंजॉय करके पढ़ोगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको। अब यूनिट 6 देखते हैं, 6 का क्या सिलेबस है, प्लांट पैथोलॉजी, डिसीज कॉन्सेप्ट, डिसीज कॉन्सेप्ट मतलब डिसीज़ कौन सी कंडीशन को बोलते हैं, किस कंडीशन ऐसा क्या हो जाता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कि हम उसको डिसीज़ बोलते हैं, तो डिसीज कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इसमें सिम्टम्स पढ़ने हैं डिसीजेस के, एटियोलॉजी एंड कॉजल कैजुअल कॉम्प्लेक्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनोकुलम, इन्फेक्शन, पैथोजेनिसिटी एंड पैथोजेनेसिस, कोच पॉस्टुलेट्स, कोच जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पॉस्टुलेट्स दिए थे कुछ, उनको देखना है हमें। मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन किस तरह से होता है, ब्रीफ आइडिया अबाउट प्री पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन एंड पोस्ट पेनिट्रेशन, डिसीज साइकिल पढ़नी है, मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक एंड पॉलीएटिक, डिफेंस मैकेनिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू, डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ना है, किस तरह से प्लांट्स में डिफेंस प्रेजेंट होता है, और उसमें भी हमें स्पेशल रेफरेंस किसको देना है, फाइटोएलेक्जिन को, रेजिस्टेंस सिस्टमिक, फाइटोएलेक्जिन के बाद रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, सिस्टेमिक रेजिस्टेंस, एक्वायर्ड रेजिस्टेंस एंड इंड्यूस्ड सिस्टेमिक, ये हमें पढ़ने हैं। फिर फंजीसाइड्स के बारे में देखना है, फंजीसाइड्स क्या होते हैं, जो कि फंजाई को किल करें, ऐसे केमिकल्स जो फंजाई को किल करें, उसमें हमें इंपॉर्टेंट देखना है बोर्डॉक्स मिक्सचर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्डॉक्स मिक्सचर। फिर लाइम सल्फर, टबैको डिकॉक्शन, नीम केक एंड ऑयल, ये हमें यूनिट 6 का सिलेबस पढ़ना है पूरा। यूनिट 7 डिसीजेस एंड कंट्रोल, हमने लास्ट यूनिट में 6 यूनिट में देखा था किस तरह से डिसीज़ के सिम्टम्स हैं, क्या क्या टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन, डिफेंस। अब हम इसमें डिसीज़ देखेंगे कौन कौन सी डिसीज़ हमें पढ़नी है। तो देखो सिम्टम्स, कॉजल ऑर्गेनिज्म और डिसीज साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ, हमें इनके देखने, ये जो नीचे डिसीज मेंशन है इनके हमें देखने सिम्टम्स क्या क्या है, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या क्या है, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है वो डिसीज, डिसीज साइकिल क्या है और कंट्रोल मेजर्स क्या है, मतलब किस तरह से वो कंट्रोल कर सकते हैं उस डिसीज़ को हम। उसमें देखनी है अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो में जो ब्लाइट्स आती हैं अर्ली और लेट दोनों, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, स्टेम रॉट ऑफ मस्टर्ड, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, ये इम्पोर्टेंट है रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। फिर विल्टिंग ऑफ अरहर, मोजेक डिसीज ऑन टबैको एंड क्यूकम्बर, येलो बैन मोजेक ऑफ भिंडी, सिट्रस कैंकर, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स, डिसीज मैनेजमेंट, क्वारंटाइन। डिसीज मैनेजमेंट में क्या क्या देखना है, क्वारंटाइन देखना है, केमिकल, बायोलॉजिकल, इंटीग्रेटेड पेस्ट डिसीज मैनेजमेंट, ये देखना है हमें इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 8 अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। 8th यूनिट में अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी देखनी है, मतलब बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी से हम किस तरह से इकोनॉमिकली हम एडवांटेज लेते हैं, क्या क्या हमें एडवांटेजेस हैं, क्या क्या इंडस्ट्री में यूज होता है माइक्रोबायोलॉजी।
तो देखते हैं फूड फर्मेंटेशन एंड फूड प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स। माइक्रोब्स कौन कौन से फूड प्रोड्यूस करते हैं, फूड फर्मेंटेशन कैसे होता है, अमाइनो एसिड्स, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हमें फंजाई से मिलती हैं, हमें पता है, तो एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन, एंजाइम्स, विटामिन्स, अल्कोहलिक बेवरेजेस, ऑर्गेनिक एसिड एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स, मास प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला, यहाँ पे ए बनाना भूल गई मैं, अजोला एंड माइकोरेजा, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया एंड बायोपेस्टिसाइड्स, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज एंड स्यूडोमोनास, सिंगल सेल प्रोटीन्स, इसको हम शॉर्ट में SCP भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक फ्रेमिंग इनपुट्स, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, बायोपॉलीमर्स, बायो इंडिकेटर्स, बायो सेंसर्स, बायो रिमेडिएशन, प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, बायोडिग्रेडेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड बायोडिटेरियोरेशन ऑफ मटेरियल्स एंड कल्चरल प्रॉपर्टी। तो ये सारे टॉपिक्स हमें यूनिट 8 में पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हमारा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है अपने BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में। तो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस यहाँ पे डिस्कस हो चुका है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर देना, जिससे कि उनको भी पता चल जाए उनको क्या क्या पढ़ना है। जो भी आपके साथ BSc करने जा रहे हैं BSc फर्स्ट सेमेस्टर का, उनको सिलेबस पता चल जाए। और आप टेंशन बिल्कुल मत लेना कि नया सिलेबस है, एकदम नया, नए नए टॉपिक्स हैं, क्योंकि आपको ये सारे टॉपिक्स मैं कम्प्लीटली करवाऊँगी। बीच में कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा आपके लिए। आप क्रैश बायोलॉजी को बस फॉलो करते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।